हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका वेरियस एग्ज़ाम्स के इस बेहतरीन, शानदार और जानदार चैनल पे। तो हम लोगों ने अभी तक डिजिटल सम का वन शॉट देख लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने नंबर सिस्टम का वन शॉट देख लिया और इसी सीरीज़ में वन शॉट की इस सीरीज़ में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आज देखने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का सेशन। यहाँ पे हम लोग एलसीएम एचसीएफ को वन शॉट में कंप्लीट ख़त्म करेंगे, मतलब एक भी चीज़ इसकी छूटेगी नहीं। इसीलिए मैं टाइप वाइज लिख के भी लेके आया हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा भरोसा दिला सकूँ। अच्छा, एक और चीज़, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, इसका भी कई रीज़न्स हैं। अभी आप लोग देख भी रहे हो, दिल्ली में थोड़ा सा राइड भी चल रहा है ना, काफ़ी चीज़ें चल रही है और मेरा थोड़ा सा दूसरा काम भी है। बट हाँ, अब आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगी, जैसे आज एलसीएम एचसीएफ की देखने को मिल रही है। अब अगली वीडियो जो होगी वो हमारी होगी किस चीज़ पे, या तो परसेंटेज पे देखने को मिलेगी या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे देखने को मिलेगी। होप सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ही देखने को मिलेगी और उसके बाद हम लोग परसेंटेज कवर करेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी तरीके करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। और देखो, अगर मैं टाइप वाइज डिस्कस करूं तो पहला टाइप, देखो मैं बेसिक चीज़ें ही आपको बताऊंगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। उसके बाद देखो, ये एचसीएफ की जो लंबी विधि लिखी है ऐसा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ था बट मैं नहीं चाहता कि इसको हम लोग पढ़ें। फिर प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर देखो क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे ये रिमाइंडर फंस रहा है, ये रिमाइंडर बच रहा है, तो वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। एचसीएफ वाले में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ रिमाइंडर बचता है, तो वो वाले केसेस भी करेंगे। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि एक कमरा है, एक इस कमरे में टाइल्स लगानी है तो कितने तरीके की, कितने नंबर ऑफ़ टाइल्स यूज़ होगी, वो उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद टाइप 7 क्या देख रहा है, कह रहा संभावित जोड़ों की संख्या को ज्ञात करना। आपको पता होगा कि एक नंबर, ऐसे कहते हैं कि 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या है जिसको इससे से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो उन संख्याओं के अंकों का सम क्या होगा। तो वैसे वाले क्वेश्चंस को, मतलब टाइप 7 है वो हमारा, उसको भी कवर करेंगे। टाइप 8 भी इसी तरीके है, उसको भी कवर करेंगे। आपको पता होगा घंटी वाला क्वेश्चन आता है या ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आता है कि घंटी एक टाइम पे बची है, अब बताओ ये कितनी टाइम बाद ये फिर से एक साथ बजेंगे ना। तो वो वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मिसलेनियस में अगर एक दो पॉइंट छूटे हुए तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। तो इसी तरीके हम लोग टाइप 10 भी देखेंगे, मतलब टाइप 10 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, मतलब हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। टोटल टाइप 10 हैं, 10 क्या, मैं अगर इसको हटा दूंगा तो मैं कहूँगा टोटल टाइप मेरे 9 ही हैं। समय नहीं गंवाएंगे, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, देखो पहली स्लाइड में क्या कह रहा है, हम एलसीएम पे बात करने जा रहे हैं कि एलसीएम का मतलब क्या हो गया। देखो एलसीएम का मतलब कुछ भी नहीं है। एलसीएम का मतलब अगर मैं आसान भाषा में कहूँगा तो एक मल्टीपल है। जैसे मैं अगर 2 नंबर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ और मैं कह देता हूँ 6, तो 3 और 6 का अगर एक कॉमन मल्टीपल मैं देखना चाहूँ तो मैं कहूँगा 12। मतलब 12 क्या होगा, 3 को भी डिवाइड कर दे, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तभी आप में से एक बच्चा चिल्ला के कहेगा सर जी 6 भी तो डिवाइड हो जाता है ना 3 और 6 से, तो मैं कहूँगा हाँ, दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 6 भी डिवाइड हो जाता है, 12 भी डिवाइड हो जाता है। अब अगर मैं एलसीएम बोलूं तो एलसीएम का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों में लोवेस्ट कौन सा है, 6, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ओके, देखो अब यहाँ पे एक नंबर लिखे हुए हैं, 12 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और 24 लिखा हुआ है। अगर मैं इन सब का एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, बड़ा वाला जो नंबर है आप उसको ही एलसीएम मान लो। मैं कह दूंगा 24 मेरा एलसीएम है। अब एक बात बताओ, 24 से 24 डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 16 से क्या 24 डिवाइड होगा, नहीं। 16 में 2 नंबर आते हैं, 8 और 2 कह सकता हूँ, और 8 से तो डिवाइड हो जा रहा है 24, बट 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं कहूँगा 2 एक और यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा और इस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 12 से तो 24 डिवाइड होता है। इसका मतलब इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2 हो जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई। बचपन में हम लोग को ये वाला मेथड सिखाया जाता था कि 16 लिखो, 24 लिखो और इधर क्या है 12 है, इसको ऐसे बना के 2 8 16, 2 1 2 दूनी 4, 2 6 12 ऐसे करके लिखते थे हम लोग पूरे यहाँ पे, है ना। तो उस तरह से नहीं करेंगे, उस तरह करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। ये मेथड सही है। आप फैक्टराइजेशन के थ्रू भी लिख सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 का मतलब 2 की पावर 2 और इंटू में 3 की पावर 1।
16 को 2 की पावर 4 कह सकते हैं, 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 कह सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है, 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 1 है, यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आसान भाषा में। ओके, नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, एचसीएफ कह रहा है। एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ समझने के लिए हम सिंपल सी एक चीज़ समझेंगे क्या, कि अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, है ना, ये 2 नंबर हैं, तो मैं कहूँगा 2 नंबर छोड़ो, ऐसे नहीं, है ना, हम मान लेते हैं कोई नंबर ही मान लेते हैं 10 एक नंबर है मेरे पास और एक मेरे पास नंबर है 15। अब मैं इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालना चाहूँगा तो मैं कहूँगा इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला एक नंबर मुझे बताओ। मैं कहूँगा यार 1 से डिवाइड हो रहा है। फिर कोई बच्चा कहेगा यार 5 से भी डिवाइड होता है। मैं कहूँगा हाँ, दोनों से ही डिवाइड होता है। एक बात बताओ, इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये है, तो इसका मतलब मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब क्या हम ऐसे दिमाग लगा के निकालते रहेंगे क्या, नहीं, हम मेथड जानेंगे। मेथड क्या हो सकता है, मेथड क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 16 और 24। कभी भी आपको एचसीएफ निकालना है तो डिफरेंस निकालो। जिन 2 नंबर्स का या जिन 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है उन तीनों नंबरों का डिफरेंस निकालो। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। अब या तो 8 एचसीएफ होगा या फिर 4 होगा। देखो 8 का मल्टीपल ही है 8 का फैक्टर ही है 4। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 8 मेरा एचसीएफ है, अगर बाई चांस एचसीएफ 8 नहीं है तो 4 होगा, तो 8 का ही तो फैक्टर है ना। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि एचसीएफ या तो 8 होगा या तो 8 का फैक्टर ही होगा। मतलब जो डिफरेंस है या तो वो होगा या फिर उस डिफरेंस का फैक्टर होगा, है ना। तो 8 होगा या फिर 8 का फैक्टर होगा, सिंपल सी बात है। अब चेक कर लेते हैं क्या 8 है कि नहीं है। तो 8 से ये डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 12 डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब 8 मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ का मतलब है कि तीनों को डिवाइड करना चाहिए, बट 8 तो तीनों को नहीं डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 4 हो सकता है कि हाँ देखो 4 से ये भी 24 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, है ना, तीनों ही डिवाइड हो गए। तो मेरा 4 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या मतलब समझ में है, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, 3 नंबर का निकालना है, एचसीएफ का डिफरेंस निकाल लो। जो 2 नंबर है सॉरी, उनका एचसीएफ उनका डिफरेंस निकाल लो। या तो वो डिफरेंस ही क्या होगा, एचसीएफ होगा, या फिर उसका फैक्टर ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलसीएम नहीं आता, एलसीएम नहीं आएगा, एलसीएम और एचसीएफ का ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे 2 नंबर का फ्रैक्शन निकालना है और दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में 2 नंबर लिखे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, और मुझे उनका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर लिखा हुआ है a/b और दूसरा नंबर लिखा हुआ है x/y। कह रहा है इन दोनों का एलसीएम बता दो, एचसीएफ बता दो। तो मैं कहूँगा अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या कहूँगा कि ऊपर वाले जो 2 नंबर है a और x, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब एलसीएम ऑफ a, x, है ना। और जो नीचे वाला नंबर है b और y, उसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा b, y हो जाएगा। ओके, आसान भाषा में आसान चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या कहूँगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर्स मतलब न्यूमरेटर्स, है ना, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर, है ना, हर कहते हैं ना, हर, ये हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, नोट में एक चीज़ लिखी हुई है, ये जान लेते हैं। जैसे मान लो मुझे कह रहा है कि 2 की पावर 3 लिखी हुई है और 2 की पावर, ऐसे कॉमा लिखा हुआ है, एक नंबर ये हो गया, 2 की पावर लिखा हुआ है 10, एक कॉमा लगा दिया, 2 की पावर लिखा हुआ है 4, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। कह रहा है आप बताओ एलसीएम क्या होगा, है ना। तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा। हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 की पावर 10, तो ये एलसीएम हो जाएगा मेरा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमेशा जो सबसे कम पावर वाला नंबर होगा, कौन सा, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा। तो घात के सेंस में याद रखना, छोटी सी चीज़ है, मुझे लगता है अगर आपने एचसीएफ समझ लिया तो आपके लिए ये बच्चों वाली चीज़ हो जाएगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये फॉर्मूला यार याद रखना कि एलसीएम ऑफ, अगर मुझे एलसीएम पता करना है तो मैं कहूँगा पहले नंबर न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है दोनों का, और एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का। और अगर मुझे एचसीएफ पूरे का पता करना है तो मैं कहूँगा एचसीएफ निकालो न्यूमरेटर का और एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर का। ओके,
चलो आगे बढ़ते। देखो क्वेश्चन आया, मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार कि मैं कुछ भी हवाबाजी नहीं करूँगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा और उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे एसएससी सीजीएल में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, 2/3, 4/9, 5/6 कह रहा है इनका एलसीएम बता दो। तो मैं कहूँगा यार एलसीएम तो अभी हम लोगों ने सीख लिया कि ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है। 2, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, 4 20 हो जाएगा, अपॉन नीचे नंबर का एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर हो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 3 दिख रहा है मुझे, है ना, तो 3 आ जाएगा, मतलब 20/3, मतलब मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ रही? तो कमेंट कर दो ना। कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कमेंट करो कि बढ़िया लग रही क्लास, घटिया लग रही क्लास, कुछ तो बोलो। नई नवेली दुल्हन के तरीके चुपचाप घूंघट ओढ़ के मत रहो, है ना, बोलते रहो। चलो अगला देख लेते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 का ये प्यारा सा सवाल है। कह रहा है 3/5 लिखा हुआ है, बहुत सही, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है 6/25 लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 9/20 लिखा हुआ, ये भी सही है। कह रहा है एचसीएफ बता दो। तो मैं कहूँगा यार एचसीएफ तो कुछ है ही नहीं, एचसीएफ तो आसान है, ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकालो। 3, 6, 9 का एचसीएफ क्या होता है, 3 होता है, बिल्कुल ठीक है। 5, 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा? देखो भाई 20, 25, 100 कर लूँगा, सब कट जाएंगे, मतलब 100 आ जाएगा अपॉन में, है ना। देखो सारे नंबर कट रहे हैं, तो 3/100 क्या हो जाएगा मेरा, एचसीएफ हो जाएगा, मतलब क्या, ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा क्या सही हो जाएगा, मतलब अ नंबर का जो ऑप्शन है वो मेरा सही हो जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट द इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है, बहुत आसान भाषा में कह रहा है क्या, कि अगर 2 नंबर हैं, लेट सपोज एक एक्स है दूजा वाई है, तो ऑर्डिनल मल्टीपल करने से, है ना, दोनों का मल्टीपल कर दो, गुणा कर दो, दोनों को डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई कर दो। और अगर इनका एलसीएम L है और एचसीएफ H है, तो दोनों का मल्टीपल कर दो। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो मैं यहाँ पे यार एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। दिल, कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा सबको संभाल के और ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर x और y 2 नंबर हैं और दोनों का एलसीएम L है, एचसीएफ H है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 15/12, है ना। अब देखो मुझे ये पता है कि यार इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, 3, तो 3 5 15 चला गया, 3 4 12 चला गया। मैंने क्या कहा कि 3 कॉमन है। क्या 3 के बाद कोई ऐसा नंबर है जो इसमें डिवाइड हो रहा है? नहीं। इसका मतलब एक नंबर, हाईएस्ट नंबर वही 3 था जिससे दोनों डिवाइड हुए थे, 15 और 12, और इसके अलावा कोई भी हाईएस्ट नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो इन दोनों का मतलब 15 और 12 का एचसीएफ क्या है, 3 है। बात समझ पाए, 3 है। अच्छा डिवाइड करने के बाद मेरे पास एक नंबर निकल के आया 5 और 4। एक बात बताओ, 5 और 4 में मैं अगर 5 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे फिर से वो नंबर मिल जाएगा। मतलब मुझे फर्स्ट नंबर अगर ये है मेरा, और अगर मेरा सेकंड नंबर ये है, तो मुझे फिर से वही नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आई? ईजी है। तो अगर मैं कह रहा हूँ, मैं इसको A कह दूँ, इसको B कह दूँ, और ये क्या है मेरा, ये तो H है। H का मतलब क्या, HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 3, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं पहली वाली संख्या को इसको ऐसे लिख देता है x/y, तो मैं क्या कहता था, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, a इंटू एच निकल के आती है, और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे पास, b इंटू एच निकल के आ गई। ये बात आप लोग समझ पाए मेरी कि नहीं? x और y अगर 2 नंबर्स थे, तो a और b क्या है, उनका प्राइम फैक्टर था। प्राइम फैक्टर समझ रहे हो कि अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा मैं प्राइम बोलूँगा तो आप लोग कहोगे 4 प्राइम नहीं, 4 छोड़ो, प्राइम छोड़ो, 5 और 4 क्या हो गया, एक दूसरे के साथ को प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया। अच्छा को प्राइम की कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कि HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा उस कंडीशन में। देखो 5 और 4 का HCF कितना हो गया, 1 हो गया। तब तक डिवाइड करना है जब तक को प्राइम ना हो जाए, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक को प्राइम ना हो जाए। तो को प्राइम होने के बाद A क्या हो गया मेरा 5 और B क्या हो गया मेरा 4।
उसके बाद जो HCF था वो हो ही गया। ये फॉर्मेशन समझ में आया आप लोगों के? A/H लिखा हुआ है, B/H लिखा हुआ है, तो A क्या है? A और B एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं। A और B एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं। बात समझ में आई? अच्छा, दोनों का LCM निकालना है। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ 2 × 3, है ना, और 5 × 3। अब बताओ LCM क्या होगा? तो जो एक बार है उसको एक बार लिख दो, जो 2 बार है उसको भी एक बार लिख दो, और जो एक बार है उसको भी एक बार लिख दो। तो 2 3 × 5 हो गया। वैसे ही अगर मैं पहली संख्या A/H कह रहा हूँ और दूसरी संख्या B/H कह रहा हूँ, तो देखो H तो कॉमन हो गया, B एक बार है और A एक बार है। इसका मतलब LCM कितना बन जाएगा? A/B/H, मतलब जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं A/B उसका मल्टीपल, है ना, और इनटू में एक बारी HCF का मल्टीपल। यही मेरा क्या बन जाता है? LCM बन जाता है। क्या इतनी सी बात आप लोगों को मेरे समझ में आ रही है? बहुत आसान भाषा में मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। प्रयास मतलब होता है कोशिश करूं, कोशिश मतलब हो गया कि अपना एक अटेम्प्ट दे दूं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सॉरी, इसके बिहाफ पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी है अभी आगे, है ना। तो इसको समझना है तो वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि आप दोबारा मुझसे कह नहीं सकते बताने के लिए, क्योंकि मैं सुन ही नहीं पाऊँगा। लाइव क्लास ही नहीं है। ठीक है, चलो अगले बार जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त मतलब HCF 12 है, उनका LCM इतना लिखा हुआ है। तो कह रहे यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या क्या होगी? मैं कहूँगा पहली संख्या मेरी फर्स्ट है, दूसरी संख्या मेरी 60 है, या फिर चलो दूसरी संख्या निकालनी है, पहली संख्या x हो गई। इक्वल टू क्या होगा? HCF × 240, मतलब LCM का प्रोडक्ट 60 से डिवाइड कर देते हैं। 6 4 जा 24 चला गया, है ना, 0 डिवाइड हो गया। 12 चुका 48 हो गया, मतलब मेरा पहला नंबर निकल के आ गया कितना? 48, 48, मतलब मेरा B ऑप्शन सही हो गया। CGL 2022 में आया हुआ है। CGL 2023 का एक क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? कह रहा दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में यदि उनका HCF, देखो 5 और 7 के अनुपात का मतलब क्या हो गया कि पहली संख्या मेरी 5x रही होगी, दूसरी संख्या मेरी 7x रही होगी। HCF दिया हुआ है 4, तो उनका लघुत्तम समापवर्त बताना है। अब देखो यहीं पे हो गया भसड़, यहीं पे मच गई। यही जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था ना, मैं यही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा था, जो मैं अभी इतनी देर से आप लोगों को समझा रहा था ना कि A क्या है, B क्या है, वही है। अब यहीं पे वही आ गया। एक बात बताओ, रेशियो के फॉर्म में लिखा है ना 5 और 7, इसका मतलब अब ये तो इसके बाद डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब ये एक दोनों दूसरे के को प्राइम हो गया, मतलब A ये हो गया मेरा, B ये हो गया, और HCF दिया हुआ है। तो LCM याद करो क्या था? LCM बराबर था कि A × B कर दो और इंटू में क्या कर दो? HCF कर दो। इसका मतलब A कितना हो गया? 5, और B कितना हो गया? 7, और इंटू 4 आ गया HCF मेरा। 5 4 जा 20, 140 निकल के आ गया क्या मेरा? LCM। ईजी क्वेश्चन है। देखो ये अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पता, ये फॉर्मूला नहीं पता, ये तरीका नहीं पता, तो आप झक मार जाओगे, आप कर नहीं पाओगे, वहाँ पे परेशान हो जाओगे आप। लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप 2 मिनट में यूँ चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरा आगे LCM बेस्ड रिमाइंडर केसेस, है ना। अब देखो इसमें 2 तरीके के केस हैं। पहला केस क्या है कि जब भाग दिया जाता है, जैसे सपोज क्या लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे XYZ से भाग देने पर R शेषफल बचता है। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या हो रहा है? बच रहा है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में कुछ नहीं करना है, LCM निकालना है X का, Y का, Z का, और प्लस कर देना है R। तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा? वो नंबर निकल के आ जाएगा। क्या कहा मैंने? कह रहे कि भाग देने पर रिमाइंडर R बच रहा है। R का मतलब सेम है, तीनों से डिवाइड कर रहे हैं और तीनों ही कंडीशन में रिमाइंडर मेरा R निकल के आ रहा है। तो ये फॉर्मूला लगा देना है हमें, क्या है? LCM ऑफ X Y Z प्लस R। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 18, 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बच रहा है? 9 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब +9 आएगा ही आएगा, है ना। रिमाइंडर हो गया मेरा। अब 15, 18 और 36 का मुझे क्या निकालना है? LCM निकालना है। 15, 18 और 36 का मैं मान लेता हूँ 36 ही LCM हो गया। 36 से तो डिविजिबल हो गया, 18 से भी डिविजिबल हो गया, बट 15 से नहीं डिविजिबल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं आ रहा? 3 से तो डिविजिबल है, 5 नहीं आ रहा। 5 का मतलब अब कितना हो जाएगा? 5 6 30, 5 3 15, मतलब 180। एक्चुअल में इसका क्या रहा होगा? LCM 180 रहा होगा। ओके, 180 रहा होगा। अब 180 LCM हो गया मेरा, +9 कर दूंगा, मतलब 189 मेरा क्या हो जाएगा? वो नंबर हो जाएगा छोटे से छोटा जिसका इन्होंने पूछा हुआ है। याद करना, ये छोटे से छोटा कह रहा है, बड़े से बड़ा नहीं कह रहा, छोटे से छोटा कह रहा है। अगर छोटे से छोटा कह रहा है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बड़े से बड़ा कहेगा वो भी सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं।
कह रहा अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, केस 2 आ गया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रिमाइंडर सेम था, मतलब आर था, रिमाइंडर सब में आर था। अब अलग अलग रिमाइंडर हो गया, ए बी सी हो गया, तो क्या करें, ये भी गड़बड़ है। लेकिन एक चीज़ सेम होगी, आप लोग एक चीज़ देखोगे ना कि x माइनस ए करेंगे ना, अगर x से डिवाइड किया और रिमाइंडर मेरा a बच रहा है तो x माइनस ए करेंगे तो वही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जो y माइनस बी की आएगी। और अगर मैं z माइनस सी करूँगा तो वही वैल्यू आएगी जो इन दोनों की आई है। मतलब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरा k है, ये मेरा k है। इसको मैं माइनस करूंगा, जो भी नंबर निकल के आएगा। याद रखना, जब मैंने रिमाइंडर लिया था तो मैंने रिमाइंडर ऐड किया था, बट मैं इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और बाकी क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, मतलब एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड हो गया। माइनस कर देते हैं के क्या वैल्यू है, डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड देयर रिमाइंडर्स। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। दो कितना इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 से भाग देने पर 14, 19 और 29 शेषफल बचता है। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से 14 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 6 आएगा, 19 सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी 6 आएगा, 29 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तब भी 6 आएगा। देखो रिमाइंडर क्या हो गया, मतलब रिमाइंडर्स का डिफरेंस, नंबर्स एंड दियर रिमाइंडर्स, डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स एंड दियर रिमाइंडर्स सेम है। के है, के ही को तो कहते थे ना, तो के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, के की वैल्यू मेरी 6 आ गई, जिसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है। और एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब 20 का, 25 का और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं 35 एलसीएम लिख दे रहा हूँ तो 35 से तो डिविजिबल हो गया, 25 से क्या डिविजिबल होगा, नहीं डिविजिबल होगा। क्यों नहीं डिविजिबल होगा, क्योंकि 25 में भाई 2 5 आते तो मुझे एक और बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या अभी भी डिविजिबल है, नहीं। इसमें 4 आता है भाई, 4 नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब हो गया काम, 25 5 और 20 इंटू मतलब 700 आ गया, तो 700 है ना, -6, इसका मतलब क्या आ गया, 694 मेरा आंसर निकल के आ गया। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोगों ने छोटी से छोटी संख्या बात करी है, अभी हम बड़ी से बड़ी संख्या बात कर रहे हैं। जहाँ छोटी और छोटी से छोटी संख्या बोली, देखो मैंने सब में एलसीएम निकाला है। एक चीज़ अगर आप देखोगे कि जहाँ छोटी से छोटी बोली है मैंने वहाँ पे एलसीएम निकाला है। अब आते हैं बड़ी से बड़ी पे, तो अब हम आ जाते हैं बड़ी से बड़ी संख्या पर, है ना। बड़ी देखो, अभी तक क्या चल रहा था, छोटी से छोटी संख्या चल रहा था। जब छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम एलसीएम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे। चीज़ें सारी सेम जाएंगी, सब वैसे ही जाएगा। देखो जो हम लोगों ने वहाँ पे सेकंड केस पढ़ा था ना, सेम वही है। देखो क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर ए बी सी शेषफल बचता है। अब इसमें भी वही है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या बनता है, बराबर बनता है, लेकिन डिफरेंस का ही हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ एक्स माइनस ए मैंने देखा है ना, ये देख लिया, y माइनस बी मैंने देख लिया है ना, और इसी तरीके मैंने क्या देख लिया, z माइनस सी देख लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, तीनों का HCF पता करूँगा। जैसे ही मुझे HCF पता चल गया मेरा काम हो जाएगा। अब तीनों का HCF क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन्हीं के जो डिफरेंस निकल के आए वही HCF होगा या फिर उसका फैक्टर HCF हो जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई, इजी है। जो देखो SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने इतने से विभाजित करने पर रिमाइंडर 6 और 5 आता है। अच्छा मैं यहाँ पे 6 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 6 और ये कितना आ जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं 5 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इस केस में रिमाइंडर 5 है, 5 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2032 आ जाएगा। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है, मतलब 161 और 2032 है ना, इन दोनों का HCF निकालना है। HCF निकाल लेते हैं, 5 1 है। HCF निकालने का मतलब डिफरेंस ले लेते हैं पहले, तो डिफरेंस लेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, और इधर 3 हो गया तो 8 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया, इधर ख़त्म हो गया। 381, क्या 381 किसी का यहाँ पे मल्टीपल बन रहा है, या तो 381 होगा या फिर इसका फैक्टर बनेगा। इसका फैक्टर मुझे एक दिख रहा है, कौन, बी ऑप्शन। 3 7 21, कैरी 2, 3 2 6 2 8 हो गया, 3 1 3, 381। इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। क्या मेरी इतनी आसान सी भाषा वाली चीज़ें समझ में आ रही है आप लोग को। भाई देखो कुछ भी नहीं है, अगर आपको मैथड्स पता है, आपको तरीके पता है तो यार बहुत आसान हो जाएगा। हम लोगों ने बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लिया और वो चीज़ निकाली है जिसमें तीनों में क्या है, रिमाइंडर्स अलग अलग है। तो डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का ही क्या कर देना है, HCF निकाल देना, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके देखो अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है। हम लोगों ने क्या सीखा था,
वहाँ पे केस 1 में सीखा था कि आपको एलसीएम निकाल देना है अगर रिमाइंडर सेम है और आर ऐड कर देना है। यहाँ पर देखो रिमाइंडर सेम है मेरा, करना क्या है, इन्हीं का आपस में डिफरेंस लेके उसका एचसीएफ निकाल दो, सिंपल सा काम खत्म हो गया। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं केवल और केवल इन्हीं तीनों को निकालता हूँ। पहले देखो, पहले तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा, तो 5601 और 4749 इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो 9 2 11 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 है तो 9 बचेगा, 9 में 4 गया 5 बचेगा ना, 52 हो गया। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया कितना 15, 8 7 15, मतलब 852 निकल के आ गया। इसी तरीके अगर मैं अगले का देख रहा हूँ 7092 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 5601 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 में 6 गया 4 आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, 1491 आ जाएगा। देखो मैं इन दोनों का ही, देखो एचसीएफ का क्या था, एचसीएफ था कि इन दोनों का डिफरेंस देखो या तो ये होगा एचसीएफ या फिर इसका फैक्टर होगा। तो मैंने इन दोनों को तो निकाल लिया, इसको निकालने की आई थिंक नीड पड़ेगी नहीं, मेरा इतने से ही आंसर हो जाएगा। 852 लिखा हुआ है, 852 का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा है ना, 9 2 11 होता है, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में 5 गया 3 आ जाएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 है तो 6 आ जाएगा। 639, क्या 639 किसी में आ रहा है, किसी के मल्टीपल, मतलब 639 का हो सकता है फैक्टर वो है ना, तो 3 2 6 जाएगा, 1 जाएगा, 3 3 9 जाएगा, 213 निकल के आना चाहिए। 213 इसमें से आई थिंक कोई ऑप्शन सही नहीं जा रहा है ना, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, बट इसका ऑप्शन क्या होगा 213 सही होगा। क्या पता मैंने गलत सॉल्व कर लिया हो, तो आप लोग एक बार इस तरह से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैं गलत था या आप गलत थे। एक्चुअली एक सेकंड कुछ और पूछा हुआ है, रुको पूछा कुछ और है, इतनी जल्दबाजी बताना सही नहीं, रुको एक्चुअली पूछा कुछ और है। उसने पूछा हुआ है प्रत्येक स्थिति में शेषफल तो कितना निकल के आ रहा है, शेषफल इतना ही निकल के आ रहा है, शेषफल में कोई इशू नहीं है ना, शेषफल में कोई इशू नहीं है ना, शेषफल में हाँ शेषफल में कोई इशू नहीं है। तो 213 मेरा क्या निकल के आ गया, वो नंबर निकल के आ गया। 213 क्या निकल के आ गया, वो नंबर निकल के आ गया। कह रहा है डी माइनस आर बता दो, डी माइनस आर बता दो। डी क्या है, संभावित, अच्छा बड़ी संख्या डी है, तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर बताना पड़ेगा, मतलब रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और डी से सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। और उसके बाद रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो भाई आपको संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा एक एक करके। जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास रिमाइंडर आएगा, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, शायद मैंने कुछ गड़बड़ यहाँ पे लिख दिया, बट ठीक है। इसको सॉल्व करना नहीं सॉल्व हो पाएगा तो मुझे बताना, मैं फिर से इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा, केवल और केवल इसी से लेके आऊँगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट वाला आ गया। मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया, वही टाइलिंग वाइलिंग वाला क्वेश्चन जो नहीं होता है, वो वाला क्वेश्चन आ गया कि तीन क्वेश्चन क्या अभी देखो मतलब क्या है, जैसे मान लो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, कह रहा है कि आप बताओ ये ऐसे टाइल्स लगा रहे हैं ना, तो बताओ कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगानी पड़ेगी, है ना। या फिर बर्तनों वाला एक क्वेश्चन नहीं आता है कि 2 बीकर में दूध रखे हुए हैं, इन दोनों को हमें एक ही साथ खाली करना है, मतलब हम एक ऐसा कंटेनर चाहते हैं कि इसी से दोनों को खाली कर दें और अनइवन तरीके से खाली ना हो कि इसमें कुछ बचा रह जाए या इसमें कुछ बचा रह जाए, बल्कि बराबर से पूरा खाली हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन समझोगे तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न है 3 टैंकरों में 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे बर्तन की अधिकतम मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी जिससे तीनों टैंकरों के डीजल को पूरी तरीके से मापा जा सके। इस केस में एचसीएफ निकालना होता है, मतलब 403, 434, 465, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं हर बार। 434 और 403 का डिफरेंस लेंगे तो 31 आ जाएगा, और 465 और इसका भी 31 आ जाएगा। तो अब या तो 31 या फिर 31 का कोई फैक्टर, बट 31 तो प्राइम नंबर है, 31 का तो कोई फैक्टर नहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या निकल के आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, 31। मतलब एचसीएफ निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे क्या, मतलब कौन सा टैंकर लिया जाए, कितने क्या वो लिया जाए ना, मैक्सिमम क्षमता क्या होगी, तो हमेशा क्या करना है, एचसीएफ आपको निकालना है। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर फर्श पे टाइल्स लगानी, देखो वहाँ पे क्या था कि दूध के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए, और यहाँ पे क्या है, टाइल्स लगानी है। फर्श पे क्या करना है, टाइल्स लगानी है। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम निकालते हैं क्या,
एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम खैर नहीं निकालते हैं, बट ठीक है। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखो इन्होंने बोला हुआ है क्या कि एचसीएफ, सॉरी मैंने एलसीएम बोला, एचसीएफ ही निकालना है आपको, है ना। कह रहा है एक कमरे के फर्श की लंबाई 15 है और 17 सेंटीमीटर है। कह रहा है चौड़ाई 9 मीटर है ना, चौड़ाई 9 मीटर है और 2 सेंटीमीटर, अच्छा ये एक ही साइड है, सॉरी। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ 1517 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 9 मीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर क्या है, पतली है ना। 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पतली। तो ये 900 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 90 × 2 हो जाएगा, 902 आ जाएगा। ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग के समझ में आ रही है? ओके, है ना। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग के समझ में आ रही है? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मुझे ये क्या मिल गया, दोनों साइडें मिल गई। अब इस फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या में बताने की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी। न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे? न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, हाईएस्ट, देखो न्यूनतम संख्या क्या आएगी। जैसे मान लो मैं इन दोनों का एरिया लिख रहा हूँ 15 17 है ना, इंटू 902। अब इनको मुझे एक ऐसा 902, इनको मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये वैल्यू क्या हो जाए, पूरी छोटी हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे तो एचसीएफ आएगा, तभी तो होगा ना। अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं जाएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जाएगा। बट एचसीएफ निकालेंगे, हायर वैल्यू जाएगी। तो मैं क्या कहूँगा, एचसीएफ निकालो भाई, एचसीएफ निकालो और उसी से डिवाइड कर दो, नंबर्स निकल के आ जाएंगे। क्या कह रहा है, एल इंटू बी कर दो, एल इंटू बी कर दो, अपॉन में भुजा इंटू भुजा कर दो। भुजा कैसे निकल के आएगी, टाइल की वर्गाकार भुजा क्या होगी, एचसीएफ ऑफ एल इंटू बी। एचसीएफ निकाल लेते हैं इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 902 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 7 में तो 2 गया, कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। और 1 में 0 गया तो 1 ही आ जाएगा, और 15 में 9 जाएगा तो कितना, 9 6 15, 615। अब देखो या तो 615 इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, या फिर 615 का मल्टीपल हो जाएगा। अब 615 तो नहीं है, 615 तो नहीं है, शायद 615 का ना हो तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 2 6 हो गया, 3 0 3 5 15। क्या 205 हो सकता है? नहीं, 205 भी नहीं हो सकता है, मतलब 205 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको और ब्रेक कर लेते हैं, 4 इंटू 1 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 3 हो जाएगा ये, और 3 4 12 हो जाएगा। 123 आई थिंक सब में आ जाएगा। तो इसका मतलब या तो 123 होगा, या फिर अगर 123 भी इसका एचसीएफ नहीं है तो 41 होने के चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता 123 दिख रहा है, 123 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब अगर बेटा मेरे पास एचसीएफ निकल के आ गया 41, तो मुझे फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि एल इंटू बी कर दो। एल इंटू बी का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब 15 17 इंटू में क्या कर दो, 902 कर दो, है ना। और अपॉन में भुजा इंटू भुजा, मतलब 41 इंटू 41 कर दो। अब 41 से ये देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 2 तो आएगा, ये आएगा, है ना, यहाँ पे 2 आएगा, और 20 चौको 80 होता है, लेकिन 0 2 1 2 चौको 8 हो गया, तो 20 से तो नहीं जाएगा। 22 से करके देख लें, आई थिंक 22 से कट जाएगा, है ना, 22 से कट जाएगा। 2 1 2 हो गया, 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो गया, 2 चौको 8, 2 1 2 हो गया, हाँ 10 हो गया, 0 आ गया, हाँ ठीक है। तो ये 22 बार में चला गया कंप्लीट। अब देखो 22 बार में जा रहा है, क्या 11 का मल्टीपल यहाँ पे बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, क्योंकि 11 तो डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कौन सा 11 का मल्टीपल है, डिफरेंस चेक कर लो। 8 4 12 माइनस 1 11, हाँ ये डिफरेंस सही है, यहाँ पे बैठ रहा है। 8 1 9 माइनस 4, नहीं ये नहीं बैठ रहा, 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 माइनस, नहीं ये भी नहीं है। 9 0 हो गया, 2 ये भी नहीं है। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है 7 आना चाहिए, फिर 7 2 14 यूनिट डिजिट से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट मल्टीपल आप चेक कर लोगे, ज़्यादा आसान रहेगा, आपको इतना फसड़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा। अब देखो यहाँ पे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसको मोस्ट दी टॉपिक कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेयर्स आपको बनाने पड़ते हैं कि कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। जब मैंने आपको ये बोला था कि ए और बी क्या होता है, जैसे इस स्लाइड में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ए और बी बताया था कि कोप्राइम होते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप वो आसानी से कर लोगे, है ना। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर वहाँ पे आप परेशान हो जाओगे। जैसे अब क्या कह रहा है कि पेयर्स बताने हमें, है ना, पेयर्स बताने के कितने मान बन सकते हैं, जो भी है सारी चीज़ें बतानी। कह रहा है कि 2 कोप्राइम है, संख्याओं की समझ पर आधारित है। यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ एच है तो हम संख्याओं को एच एक्स और एच वाई कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। देखो जैसे मान लेते हैं एक नंबर मेरे पास लिखा हुआ है कुछ,
मान लेते हैं मेरा 2 नंबर है, एक N1 है और एक N2 है। अब N1 को मैं क्या कहूँगा, देखो अगर दोनों का HCF H है ना, और इन दोनों को डिवाइड करने पर को प्राइम बनते होंगे। को प्राइम क्या बन रहा है, x बन रहा है और y के फॉर्म में बन रहा है। तो ये मेरा ये नंबर हो गया, ये मेरा ये नंबर हो गया। मतलब अगर मैं डिवाइड करता तो x अपॉन वाई फॉर्म बनता, और अगर मैं फिर से इसमें h से मल्टीप्लाई कर दूं HCF से, तो फिर से ये मेरा ओरिजिनल नंबर मिल जाता। मतलब ये ओरिजिनल पहला वाला हो जाता, ये दूसरा वाला हो जाता। तो मेरा पहला ये नंबर हो गया, दूसरा ये नंबर हो गया। एक बात बताओ, अगर मैं दोनों का सम कर दूँ तो HX दिख रहा है ना, और प्लस में HY दिख रहा है। तो अगर मैं H कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा, x प्लस वाई बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि दो संख्याओं का योग लिखा हुआ है, दो संख्याओं का सम लिखा हुआ है, सम ऑफ द नंबर्स है ना, सम ऑफ द नंबर्स N1 प्लस H2, मतलब H इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस वाई, ये H लिखा है, x प्लस वाई, और इनटू में क्या बन रहा है, N1 प्लस N2 बन रहा है। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ से H निकाल सकता हूँ या फिर x प्लस वाई निकाल सकता हूँ। सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स सपोज x प्लस वाई अगर मैं यहाँ से ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ N1 प्लस N2 अगर मैं डिवाइड कर देता तो h से डिवाइड हो जाता। अब मुझे पता है क्या पता चल गया, x प्लस वाई पता चल गया। अब चूंकि x प्लस वाई मान लेते हैं कुछ निकल के आ गया, मान लेते हैं 7 निकल के आ गया। अब देखो 7 कैसे कैसे बनाया जा सकता है, एक दूसरे के कोप्राइम भी होने चाहिए। x और y क्या होगा, एक दूसरे का कोप्राइम, मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 होगा, 6 हो सकता है, HCF कितना है, 1 है। 2 होगा, 5 हो सकता है, HCF 1 है। 3 होगा, 4 हो सकता है, HCF अभी भी 1 है। 4 होगा तो 3 होगा। अब फिर से वही क्या होगा, रिटर्न होते जाएंगे, सेम वही बनता जाएगा। तो देखो 3 ऐसे पेयर है पॉसिबल हैं जिसमें क्या होगा कि 7 बनवाया जा सकता है। बट क्वेश्चन तो दूसरा है। चलो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और आइडिया लगेगा। दो संख्याओं का योगफल 156 है। योगफल कितना हो गया, 156 है, ठीक है। उनका HCF 13 है। अब देखो 13 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने अभी देख लिया कि जब मुझे वो प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, को प्राइम फैक्टर्स का सम बनाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स का सम अपॉन में HCF हो गया, डिवाइड कर दिया तो 13 से एक बार में चला गया, 13 दूना 26। मतलब जो x प्लस वाई का सम है, जो को प्राइम्स का सम है, वो 12 बनना चाहिए। कह रहा है ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं। मैं कहूँगा यार इसको मैं लिख सकता हूँ 1, और दूसरी चीज़ मैं इसको लिख सकता हूँ 11। क्या HCF इन दोनों का 1 है, हाँ है। फिर मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, फिर मैं 12 को, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा ना, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाए। ये यार कॉन्सेप्ट मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा कि यार मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार इससे रिलेटेड SSC में हर बार पूछा ही जाता है कि भाई बताओ यार, पता नहीं क्यों आता है लेकिन ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। इसमें बच्चे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं ना कि उनको समझ नहीं आता है एक्स और वाई है क्या। तो एक्स और वाई एक्चुअल में है क्या, को प्राइम है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ x प्लस वाई मुझे कितना बनाना था, 12 बनाना था। अब मैंने क्या बोला कि एक x होता है, दूसरा 11 भी हो सकता है। इन दोनों का HCF कितना होगा, 1 बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, सही है ना, क्योंकि x प्लस वाई, x और y एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है। x और y एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है, मतलब x और y का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा मैं 2 और 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मान लो लिख लिया तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 2 और 10 का HCF कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। क्या 3 और 9 लिख सकता हूँ, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। क्या 4 और 8 लिख सकता हूँ, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सम भी देखना है मुझे, तभी 12 बन रहा होगा, ये भी 12 बन रहा होगा, ये भी 12 बन रहा होगा, ये भी 12 बन रहा होगा। क्या 5 और 7 हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या 6 और 6 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन ये भी HCF क्या है, इसका 6 बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल और केवल कितने पॉसिबल है, केवल और केवल 2 ही नंबर पॉसिबल है। अब तो रिपीट कर जाएगा ना, 6 के बाद 7 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, रिपीट कर जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो केवल और केवल मैं 2 ही नंबर लिख सकता हूँ, 1 11 और 5 और 7 वाला, वही दोनों पेयर मेरे पॉसिबल हैं और कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई। ये देखो यार यहाँ पे सम वाला है, एक बार रिवाइज करो, पता है, एक बार फिर से जाओ, फिर से देखो, ठीक है। अब आते हैं यार मल्टीपल वाले पे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों भाई, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था, एक्स क्या है, को प्राइम है वाई के साथ में, और अगर मुझे N1 पता करना है, मतलब पहला नंबर पता करना है, तो x इंटू एच कहूँगा, और अगर मुझे दूसरा नंबर पता करना है तो मैं कहूँगा y इंटू एच होगा। बात समझ पाए। अच्छा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कर दें, x इंटू एच कर दें और y इंटू एच कर दें ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, तो मुझे पता है LCM
है ना, और इंटू HCF बन रहा था। ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। तो x इंटू वाई अगर मैं जो को प्राइम है एक दूसरे का साथ, उनको एक साथ लिख लूँ और h को हटा दूँ, तो मुझे एक बात पता चली कि एलसीएम अपॉन अगर मैं h कर रहा हूँ तो वो x इंटू वाई ही निकल के आ जाएगा। मतलब को प्राइम जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हीं का क्या निकल के आ जाएगा, एक तरीके से सब निकल के आ जाएगा, है ना। सॉरी, को प्राइम जो लिखे हुए हैं उन्हीं का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन सपोज करो कि ये ऐसे ना लिख के दो संख्याओं का प्रोडक्ट ही दे लिखा हो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे x इंटू एच लिखा हुआ है और इंटू में y इंटू एच लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा x इंटू वाई अपॉन और इंटू में एच स्क्वायर। ये है क्या, ये दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ही तो है, गुणनफल ही तो है। इसी की वैल्यू लिखी हुई है, कितना 6760 लिखी हुई है। आप इसको इस फॉर्म में भी याद रखो, इस फॉर्म में भी याद रखो। अच्छा, x इंटू वाई क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर नीचे चला जाएगा। एच स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 13 इंटू 13, यही लिखा हुआ है ना HCF। अब इसको 6760 लिखा हुआ है, 13 से डिवाइड कर देते हैं। 13 पच्चीस 65 हो गया, 13 दूना 26, 0 हो गया। 13 से 4 बार में चला गया, 13 चौका 52, 0 हो गया। मतलब x और y एक दूसरे के साथ को प्राइम है और उनका जो मल्टीपल है, जो मतलब प्रोडक्ट है, वो 80 बनना चाहिए। को प्राइम भी होने चाहिए एक दूसरे के साथ में और उनका प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 40 बनना चाहिए ना, 40 बनना चाहिए। देखो 40 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कितने तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, 1 इंटू 40 हो सकता है, यहाँ लिख लेते हैं 1 इंटू 40 हो सकता है ना, 1 इंटू 40 हो सकता है, 2 इंटू 20 हो सकता है ना, और 10 इंटू 4 हो सकता है ना। अब उसके बाद फिर वही रिवर्स चला जाएगा, नहीं एक और नंबर है 8 इंटू 5 भी हो सकता था, है ना, या 5 इंटू 8 कह सकते हैं यहीं पे, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटू 8 भी हो सकता है। 5 के बाद फिर 6 7 8 नहीं, फिर रिपीट कर जाएगा 10। अब एक बात बताओ, इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका को प्राइम है, मतलब जिनका HCF 1 है। तो पहला नंबर तो है ना, प्रोडक्ट 40 बन रहा है, प्रोडक्ट 40 बन रहा है और इनका HCF भी कितना है, 1 है। HCF कितना है, 1 है। इनका HCF 1 नहीं है, कितना है, 2 है ना, क्योंकि 2 से दोनों डिविजिबल है। यहाँ पर भी 2 से क्या है, दोनों डिविजिबल है, 4 भी और 10 भी। लेकिन इनका HCF क्या हो जाएगा, 5 और 8 का 1 हो जाएगा। तो केवल 2 ही नंबर अगेन पॉसिबल है जो कि क्या हो रहे हैं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 6760, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, केवल और केवल 2 ही जोड़े पॉसिबल हैं जिनका HCF 13 है और उनका प्रोडक्ट कितना है, 6760 है। किस पे सारी डिपेंडेंसी आ गई है, ये x और y पे आ गई। भाई दोबारा वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, और अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। अच्छी वीडियो ये भी है, डिटेल वीडियो खैर ये भी है, बट अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो यार, एक इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता दो, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या बता दो और इन सब से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले आप पता है डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू आप देख लो कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर तो बच नहीं रहा है, तो डायरेक्ट नंबर डिवाइड करेगा। देखो मुझे 3 का तो पता है, सम देख सकते हैं, जैसे ये डिविजिबल है 3 से, है ना, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 9 9 9 9 तो कट जाएंगे, 4 बच जाएगा, फिर 9 9 9 कटेगा, 8 बच जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये है, हाँ ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक है। 5 से तो दोनों डिविजिबल है क्योंकि 0 है लास्ट में सबके। फिर मैं 8 से देख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 8 का मतलब क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, डिविजिबल होते हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे 12 8 96 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन हो गया, मुझे आंख बूंद के यही लगा देना है, मैं इस पे जाऊँगा ही नहीं। खैर कटेगा भी नहीं ये वाला, लेकिन फिर भी मैं इस पे जाऊँगा नहीं। जैसे 8 1 8 हो गया, 10 आ गया, फिर 8 1 8 जाएगा, फिर 2 बचेगा, नहीं कट रहा है, ये कट गया। क्योंकि देखो मैंने 8 से चेक किया तो 12 8 96 ऐसे ही चला गया, 0 है ना, ख़त्म हो गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना कि हमें पूरा एक्चुअल में आंसर निकालने की नीड नहीं है। अगर आप एक्चुअल में आंसर निकालने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आप क्या करोगे, शॉर्ट अप्रोच लगाओगे, इन्हीं सब में से एक डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू आंसर चेक कर लोगे। ओके, चलो अब अगला आ गया। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, घंटियों वाला का मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि कहता है कि 1 बजे 4 घंटियाँ बज रही हैं, ABCD, 1 बजे बजी, इनके बजने का कुछ टाइम है, इनके बजने का कुछ है, इनके बजने का कुछ है, इनके बजने का कुछ है। अब पूछते हैं कि बताओ पहली बार या दूसरी बार या कितनी बार ये घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी, है ना। तो अगर एक टाइम इंटरवल दे दिया है और कह रहा है कि उतनी बार बताओ कितनी बार उस टाइम में कितनी बार बज रही होंगी, तो मैं कहूँगा यार एक बार में बजने के लिए कितना टाइम लगता है। जैसे मान लेते हैं T टाइम लग रहा है, T1 टाइम लग रहा है, और टोटल
36 मिनट का निकालना है या फिर जैसे यहाँ 36 लिखा हुआ है, या फिर टी टाइम के लिए निकालना है तो T/T1 कर देंगे, ये मेरी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि इतनी बार बज रहे होंगे। ख़त्म हो गया बात। कह रहे 5 घंटियाँ क्रमशः 3, 5, 9, 10, 15 सेकेंड्स के अंतराल में बजती हैं। अच्छा, इस केस में निकालना क्या है? LCM। जब भी घंटी वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमेशा LCM निकालना है। 3, 5, 9, 10, 15 सेकंड के अंतराल पे बजती है। देखो इसका अगर मैं LCM निकालूंगा तो मैं मान लेता हूँ मुझे नहीं पता, तो मैं कहूँगा 15 हो जाएगा। 15 से 15 कट गया, लेकिन 10 से 15 में केवल 2 नहीं आ रहा है। 5 तो आ ही रहा, 2 नहीं आ रहा। 15 दूना 30 हो गया। 9 केरे में आप देख रहे हैं तो 3 नहीं आ रहा, खत्म हो गया। इसमें भी 3, इसमें भी 3, 9 भी मेरा हो गया। 5 से डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, मतलब कितना आ गया? 15 दूना 30, 90। मतलब इन सब का LCM कितना हो गया बेटा? 90 हो गया। इन सब का LCM कितना हो गया? 90 हो गया। अब 90 सेकंड्स में क्या होती हैं? वो हर बार बजती हैं। 90 सेकंड्स में हर बार बजती हैं, लेकिन कह रहे 36 मिनट में बताओ, तो 36 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 90 कर दिया, ये n की वैल्यू मेरा बता देगा। 0 से 0 चला गया, डिवाइड हो गया। 9 4 जा 36 हो गया, 6 4 जा 24। इसका मतलब 36 मिनट में वो 24 बार बजेंगी। भाई एक बार बजती हैं तो 90 मिनट लेती हैं, है ना। 90 मिनट में ऐसे लिख सकते हैं, 90 मिनट में कितनी बार बजती हैं? एक बार बजती हैं, तो 36 इंटू 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 1/90 इंटू 36 इंटू 60 हो गया। वही चीज़ मैंने कर दिया, वहाँ पे मेरा आंसर निकल के आ गया 24। ये कॉन्सेप्ट्स हर बार आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि CGL में शायद इस बार फिर से देखने को मिल जाए। अभी तो ये भी नहीं पता है कि CGL का एग्ज़ाम कब होगा, बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगला देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं टाइम स्पीड डिस्कस करूँगा तो मैं इसका 1-2 कॉन्सेप्ट और डिस्कस करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है वृत्ताकार पाथ है ना। ए भाई साहब जो हैं इधर से ये मोशन कर रहे हैं, इधर से ये मोशन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बी भी मोशन कर रहा है, और ए जो है वो एक चक्कर लगाता है इतने टाइम में, बी जो है इतने चक्कर लगाता है, एक टाइम में लगाता है। तो वो भी तो कह रहे हैं बताओ ये कितनी बार मिलेंगे, या फिर पहली बार या दूसरी बार कब मिलेंगे? कुछ नहीं करना, LCM निकालना है। जैसे ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। A एक चक्कर 252 सेकंड में, B 308 सेकंड में, A और C 198 सेकंड में पूरा करता है। वे कितने समय बाद फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? कुछ नहीं, हमें टाइम निकालना, टाइम निकाल लेते हैं। जैसे अब पहले तो हमें LCM निकालना पड़ेगा। 308 के पहले 252 भी लिखा हुआ है और 198 लिखा है। अब देखो इस कंडीशन में पता है प्रॉब्लम क्या है? इसको हम लोग जल्दी नहीं लिख सकते, हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं 4 के मल्टीपल भी लिखने की कोशिश करूँगा। क्या ये 4 से कट रहा है? 13 चौको 52, हाँ कट रहा है। तो 4 से कटेगा तो कितना बचेगा? 4 6 24 हो गया, 4 3 12 मतलब 63, मतलब 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। ओके, देखो इजी हो गया। 308 के 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 लिख लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा? 4 7 28, 4 7 28। इट मीन्स कि 11 इंटू 7 मतलब 11 आ जाएगा, इंटू 7 आ जाएगा, इक्वल्स टू 11 से देखो ये कट ही रहा है। 11 1 जा 11, 11 8 जा मतलब 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। बात खत्म हो गई। अब मुझे LCM पता करना है, तो मैं LCM क्या कहूँगा? भाई 4 तो आएगा ही आएगा, 11 भी आएगा, 9 भी आएगा और 7 भी आएगा। ये मेरा हो जाएगा LCM। करना क्या है? किसको किससे डिवाइड कर दें? कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यही तो है ना, यही तो कहना चाह रहा है कि भाई इतने टाइम बाद, मतलब इतने सेकंड्स बाद क्या होगा? ये घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी, ये घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी। लेकिन इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे तो मिनट में लिखा हुआ है। कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7 सेकेंड्स में लिखा है। अब इसको मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? ये 15 बार में चला जाएगा, है ना। और ये चला जाएगा 5 से नहीं, 3 5 15 हो गया, 3 3 9 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, 33 आ गया। 33 और 7 3 21, 7 3 21, तो 7 231/5 आ गया, 231/5 आ गया। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 5 चौक 20 जाएगा, और 4 6 जा 24, 4 6 जा 30, सॉरी 5 6 जा 30 चला गया। अब बचेगा 1/5। 1/5 को अगर मैं फिर से चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई, मतलब 12 पंचे 60, तो 46 मिनट और 12 सेकंड्स लग जाएंगे। मतलब बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो ये कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। और मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ LCM HCF में कवर करने की कोशिश करी गई, और यहाँ पे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आई होगी। नहीं मज़ा आई है तो भाई मज़े लेने की कोशिश करो, वीडियो को अच्छे से देखो, कंप्लीट करने की कोशिश करो। सारे जो मैंने चीज़ें बताई हैं टाइप वाइज, उसको फिर से देखो अगर नहीं समझ में आ रहा, और क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन यार और आता है, वो LCM HCF का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आता है।
जैसे 231 पता है किसका मल्टीपल होता है? हाँ, 231, एक सेकेंड, 231 किसका मल्टीपल होता है? 3 7 जा 3 7 जा ना, 3 7 जा 3 7 जा, मतलब कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 इंटू 77, मतलब क्या कह सकता हूँ 11 इंटू 21 आ गया ना, 11 इंटू 21 आ गया। तो ये चीज़ याद रखना। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे 37 इंटू 3 कर रहा हूँ तो कितना बनेगा? 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, मतलब कितना आ जाएगा? 111 आ जाएगा। तो ये सब मल्टीपल्स याद रखना थोड़ा सा। 233 हो गया ना, तो ये सब मल्टीपल थोड़ा सा याद रखना। 233 कब बनेगा? 233 कब बनेगा? क्या 233 किसी का मल्टीपल है? क्या ये 7 से कटेगा? 7 त्रिक 21, नहीं 7 से नहीं कटेगा, तो 9 से कटेगा। 9 दूनी 18, नहीं 9 से भी नहीं कटेगा। मतलब याद रखना कि कुछ ऐसे नंबर से ना यार जो पूछता है, जो मतलब डिवाइड करने के सेंस में दे देता है, ठीक है, कभी कभी। तो वीडियो को यार यहीं तक रखते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देखते हुए आपको थोड़ी बहुत सुकून भी मिला होगा। मैंने सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश किया। कोई भी टाइप अगर छूटता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके साथ डेली जुड़ता रहूँगा, डेली ही क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँगा और बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास सिलेक्शन की राह में आगे बढ़ने की कोशिश जारी रहेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते भी रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, ओके।